हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जूलॉजी। हम लोगों ने जिबरेलिन का जो है डिस्कवरी, क्लासिफिकेशन प्लस बायोसिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट भी देख लिया है। अब हम पढ़ेंगे सिग्नलिंग पाथवे। जिबरेलिन का सिग्नलिंग पाथवे किस तरीके से होता है। हम जानते हैं प्लांट में बायोसिंथेसिस के दौरान जो है जिबरेलिन को बनाया गया है और फाइनल जिबरेलिन जो है हमारा साइटोजोल में बनता है। साइटोजोल से अब जो है वो सिग्नलिंग करने के लिए जो है एंटर करता है न्यूक्लियस में। यहाँ पर बेसिकली क्या है कि सिग्नलिंग पाथवे किस तरीके से होता है। जिबरेलिन सिग्नलिंग पाथवे इज अ मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है जहाँ पर प्लांट जो है यूज़ करता है टू रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सच एज स्टेम इलोंगेशन, जर्मिनेशन, फ्लावरिंग बाय रिस्पॉन्डिंग टू द फाइटोहॉर्मोन जिबरेलिन। हम जानते हैं जिबरेलिन का काम क्या है कि ये जो है स्टेम के इलोंगेशन में हेल्प करे, जर्मिनेशन, सीड के जर्मिनेशन में हेल्प करे, फ्लावरिंग के जो है डेवलपमेंट में हेल्प करे। जिबरेलिन सिग्नलिंग के थ्रू उस जीन के ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिव करता है जिसके थ्रू जो है आगे का फंक्शन होता है। क्या होगा कि एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है DELLA, डेला। ये प्रोटीन जो है बेसिकली कंट्रोल करता है जिबरेलिन के सिग्नलिंग पाथवे को। बेसिकली आगे के चीज़ों को पढ़ने से पहले आपको थ्योरी पढ़ाती हूँ, फिर जो है हम सिग्नलिंग को ध्यान से डायग्राम वाइज समझेंगे। जिबरेलिन फाइटोहॉर्मोन है। ये जो है बाइंड करेगा सोल्यूबल न्यूक्लियर रिसेप्टर प्रोटीन के साथ। ये सिग्नलिंग जो है शो करता है। इसका मतलब ये है कि अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करके उसको एक्टिवेट करेगा। इसका अपना एक रिसेप्टर है जो सोल्यूबल न्यूक्लियर रिसेप्टर होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, प्लस वो सोल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसके पहले जो ऑक्सीन का सिग्नलिंग पढ़ा था हम लोगों ने, उसमें भी जो रिसेप्टर था ऑक्सीन के लिए वो भी सोल्यूबल जो है रिसेप्टर था। सोल्यूबल न्यूक्लियर रिसेप्टर प्रोटीन के साथ जिबरेलिन जाके बाइंड करेगा। अब उसके बाद ये सोल्यूबल न्यूक्लियर रिसेप्टर प्रोटीन जो जिबरेलिन के लिए होता है, इसको हम GID1 बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है जिबरेलिक एसिड इनसेंसिटिव ड्वार्फ 1। एग्जाम में पूछा जाता है कि जिबरेलिन का रिसेप्टर कौन सा है। आपको कुछ ऑप्शंस दिए होंगे, आपको सही आंसर बताना है। GID1 जो है इसका रिसेप्टर होता है। अब जिबरेलिन जो है बाइंड करता है GID1 के साथ। अब ये जब बाइंड करेगा GID1 के साथ, ये एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होने के बाद जो है ये कॉज करता है अपने कन्फर्मेशनल चेंजेस को शो करता है, जिसके बाद ये जो डेला होता है, ये डेला इस GID1 के साथ बाइंड करना चाहता है। पहले जब जिबरेलिन था, मतलब जिबरेलिन नहीं था, तो GID1 मतलब इनएक्टिव फॉर्म में था। तो डेला जो है, डेला ये क्या करता है, जो GA रेस्पॉन्सिव जीन होते हैं उनको पकड़ के रखता है। डेला के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। डेला जो है एक नेगेटिव, आप बोल सकते हो नेगेटिव कंपोनेंट है, नेगेटिव प्रोटीन है, जो जिबरेलिन के जो भी जीन होंगे जो एक्टिवेट होंगे तो जिबरेलिन का प्रोसेस जो है आगे बढ़ेगा, उसको ही रोक के रखते हैं। डेला उस जीन को एक्टिवेट नहीं होने देता है जो जिबरेलिन के लिए बनना चाहता है, बनाया जाता है। यहाँ पर नेगेटिव रिप्रेसर होता है, ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर होता है डेला। जब GID फ्री होता है तो डेला जो है उस GA रेस्पॉन्सिव जीन को पकड़ के रखता है, उसको ट्रांसक्रिप्शन होने नहीं देता है। बट जैसे ही जिबरेलिन आसपास प्रेजेंट होते हैं और सिग्नलिंग करना चाहते हैं तो GID के साथ बाइंड करते हैं और GID एक्टिवेट होता है। जब GID एक्टिवेट हो जाएगा तब इनके पास एक कैपेसिटी होती है कि ये जो है इस डेला प्रोटीन को अपने साथ बाइंडिंग के लिए मतलब इंड्यूस करते हैं कि ये डेला जो है इनके साथ बाइंड कर ले और जो भी GA रेस्पॉन्सिव जीन है उनको फ्री कर दे, जिससे कि वो ट्रांसक्रिप्शन करवा पाए। यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जिबरेलिन जब बाइंड करता है GID1 के साथ तो कॉजेस करता है कन्फर्मेशनल चेंज को इन द प्रोटीन। इस प्रोटीन के पास अपने कन्फर्मेशनल चेंजेस होती है, जिससे क्या होता है कि ये जो है प्रोमोट करवाता है इट्स एसोसिएशन विद द एन टर्मिनल डोमेन ऑफ डेला। डेला के एन टर्मिनल डोमेन में जो है डोमेन के साथ बाइंडिंग शो करता है, एसोसिएशन करवाने के लिए जो है इंड्यूस करवाता है ये GID1। अब डेला जो कि एक मेन जो है प्रोटीन है जो GA के सिग्नलिंग प्रोसेस को कंट्रोल करता है, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। डेला प्रोटीन क्या है? ये न्यूक्लियर प्रोटीन है, न्यूक्लियस के अंदर रहने वाला एक प्रोटीन है जो एक्ट करता है ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर। डेला का मतलब है D फॉर एस्पार्टेट, E फॉर ग्लूटामेट, L फॉर ल्यूसिन, L फॉर ल्यूसिन, A फॉर एलेनिन। इनका जो है ये एक डोमेन है जो एन टर्मिनल में प्रेजेंट होता है। इस प्रोटीन के, डेला नाम के प्रोटीन में एन टर्मिनल में ये डोमेन प्रेजेंट होता है। हियर दिस प्रोटीन हैव अ कंजर्व डोमेन जिसको डेला कहा जाता है। सीक्वेंस एट देयर एन टर्मिनल एंड दैट इज क्रिटिकल फॉर देयर फंक्शन।
सो इनके द्वारा ही डेला जो है अपना फंक्शन करता है, आगे का जो भी फंक्शन होगा इन डोमेन के हेल्प से होगा। सो डेला कब एक्टिवेट होगा? डेला एक्टिवेट तब होता है जब जीए प्रेजेंट नहीं होता है। मैंने आपको बताया है जीए नहीं होगा तभी डेला पकड़ के रखता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को। बट जैसे ही जीए प्रेजेंट हो जाएगा वहाँ पर, मतलब जीए जो है आ चुका होगा, तब डेला जो है इनएक्टिव हो जाता है। कैसे इनएक्टिव होगा? क्योंकि जीआईडी जो जीए का रिसेप्टर है वो जो है डेला को अपने साथ एसोसिएशन के लिए इंड्यूस करता है, जिसके बाद डेला और उस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से बाइंड होकर नहीं रह पाता है और उसको फ्री कर देता है। सो डेला इनएक्टिव हो चुका है। सो इन द एब्सेंस ऑफ जिबरेलिन, डेला प्रोटीन रिप्रेस जिबरेलिन डिपेंडेंट प्रोसेस लाइक सीड जर्मिनेशन, लीफ एक्सपेंशन, स्टेम इलोंगेशन, फ्लावर इंडक्शन एंड सीड डेवलपमेंट। सो जब जिबरेलिन नहीं होता है तो डेला जो है एक्टिव होता है, जिससे कि ये सीड के जर्मिनेशन को रोक के रखता है, लीफ एक्सपेंशन को रोक के रखता है, स्टेम इलोंगेशन को रोक के रखता है, फ्लावर इंडक्शन प्रोसेस को रोक के रखता है, सीड डेवलपमेंट को रोक के रखता है। मतलब उन सभी कामों को रोक के रखता है जिसके लिए जिबरेलिन जो है हेल्प करता है। सो जिबरेलिन ही नहीं है तो ये सभी काम भी मतलब नहीं हो पाएगा, और इसमें मदद करता है डेला। इन द प्रेजेंस ऑफ जिबरेलिन, अगर जिबरेलिन जो है प्रेजेंट है तो जीआईडी के साथ इसका जो है बाइंडिंग होगा, और जीआईडी रिसेप्टर जो है इंड्यूस होता है, खुद वो पहले इंड्यूस हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और वो उस डेला प्रोटीन को भी जो है इंड्यूस करता है कि वो जो है एसोसिएशन जो है शो करे उसके साथ, और जिससे कि वो क्या है, वो जो है पॉलीयूबिक्विटिनेशन करवा पाए। अब ये क्या है? जबकि डेला है जिसको जीआईडी ने एसोसिएशन के लिए इंड्यूस किया है, आखिर वो वैसा क्यों करता है? डेला का जो है डिग्रेडेशन करवाने के लिए। जीआईडी का एक ही मोटो है कि जैसे ही मुझसे जीए आके बाइंड करेगा, डेला को जो है मैं अपने पास बुलाऊंगा और उसको जो है यूबिक्विटिन लगवा के जो है डिग्रेड करवा दूंगा। यूबिक्विटिन जो है GID1 नहीं करता है, उसका काम है सिर्फ डेला को अपने पास बुला के बाइंड करवाना। जैसे ही डेला इंड्यूस होके GID1 के साथ बाइंड करता है, वैसे ही जो है कम्प्लेक्स जो है आ जाता है। ये कम्प्लेक्स का नाम है SCF, जिसको SKP1 क्यूलिन F बॉक्स कम्प्लेक्स कहा जाता है। और इन्हीं के पास ये एक्टिविटी होती है कि ये उस डेला के पास यूबिक्विटिन लाइगेज लगवा दे, यूबिक्विटिन जो है उसको लगवा दे, और यूबिक्विटिन लगवाने के बाद पॉली यूबिक्विटिनेशन करवाए, जिससे कि क्या हो, 26 प्रोटीजोमल डिग्रेडेशन हो जाए उस डेला का। अब बताइए आपकी डेला जो है डिग्रेड करवा दिया गया है, सो फ्री कौन हो गया है? जीए रेस्पॉन्सिव जीन, क्योंकि ये डेला उस जीन को ही पकड़ के रखता था। बट यहाँ पर डेला का जो है पॉलीक्यूटिनेशन और प्रोटियोजोमल डिग्रेडेशन करवा दिया गया है। अब जो है जीए रेस्पॉन्सिव जीन एक्टिव हो जाते हैं, जिससे कि वो ट्रांसक्रिप्शन कर पाते हैं और आगे का प्रोसेस जो भी करवाने के लिए जो है जीए आया है वो उस प्लांट में चलता है। सो फाइनली पॉली यूबिक्विटिनेटेड डेला जो है, डेला प्रोटीन, ये प्रोटियोजोमल डिग्रेडेशन मतलब इनका होता है, और ये जो है 26S प्रोटियोजोम के हेल्प से होता है। सो क्या होगा कि एराबिडोप्सिस के केस में डेला प्रोटीन का एग्जाम्पल है जिबरेलिक एसिड इनसेंसिटिव, जिसको GAI कहा जाता है। मतलब एराबिडोप्सिस प्लांट में देखा गया है कि ये GAI ये डेला प्रोटीन है। अगेन राइस प्लांट में देखा गया है कि ये डेला प्रोटीन जो है स्लेंडर राइस 1 नाम के जो है प्रोटीन होते हैं, SLR1। सो थ्योरी हम लोगों ने पढ़ ली है, अब डायग्राम आप समझो। अगर कंडीशन फर्स्ट में देखें तो जीए प्रेजेंट नहीं है, ये नॉर्मल कंडीशन है जहाँ पर जीए प्रेजेंट नहीं है। मतलब कि जीए जो है अभी लो, आप बोल सकते हो लो कंसंट्रेशन में है या नहीं है। तो क्या होगा कि GID1 जो सोल्यूबल न्यूक्लियर रिसेप्टर था वो अभी जो है अभी वो एक्टिव नहीं हुआ है, क्योंकि जीए ही नहीं है और उसके साथ बाइंडिंग में नहीं हुई है, तो ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में है। और डेला जो कि PIF, अच्छा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कुछ भी हो सकता है, PIF जो है ये भी हो सकता है, MYB भी हो सकता है। सो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं जो जीए के लिए जो है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, बाद में ट्रांसलेशन के थ्रू जो है प्रोटीन बनाते हैं और बाद में वो फंक्शन करवाते हैं, जिसके लिए जीए जो है आता है और वो काम करवाता है। सो PIF यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जिसको डेला ने पकड़ के रखा है और उसको इनहिबिट करके रखा है कि वो जो है इस DNA के साथ बाइंडिंग शो ना करे, उस जीन को एक्टिवेट ना करे, जिससे कि आगे का जो है प्रोटीन वगैरह ये सब फॉर्म ना हो और जीए का फंक्शन ना हो। सो यहाँ पर ये नॉर्मल कंडीशन है। क्या हुआ है नॉर्मल कंडीशन में? लो जीए है या बिल्कुल ही नहीं है। तो क्या होगा कि डेला प्रोटीन जो है ये स्टेबल रहेगा, जो है अक्यूमुलेट होके रहेगा इन द न्यूक्लियस में, जो बाइंड होके रहता है डायरेक्टली टू द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जैसे कि PIF3 या MYB प्रोटीन, ये सभी। सो सिक्वेस्ट्रेटिंग देम
फ्रॉम प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम बाइंडिंग टू डीएनए, डीएनए के साथ बाइंडिंग में जो है ये मतलब इनहिबिट करके रखते हैं, रोकते हैं, और यहाँ पर इनहिबिट करके रखते हैं जीए रेस्पॉन्सिव ग्रोथ को। सो ये बाइंडिंग ही नहीं होगा, आगे का जो है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोटीन ही नहीं बनेगा, तो कैसे ही जो है जीए रेस्पॉन्सिव ग्रोथ शो होंगे। सो ऐसा कुछ नहीं होता है। बट अगर जीए प्रेजेंट है, मतलब जीए का काम आया है, प्लांट के पास जो है जीए को बनवाया गया है और जीए जो है अपना काम करने के लिए आया है, तो उस केस में क्या होगा, GID1 जो है ये रिसेप्टर इसके साथ बाइंडिंग शो करेगा, जो जीए है उसके साथ। अब ये बाइंडिंग हो चुका है, बाइंडिंग हुआ है तो GID1 भी पूरा एक्टिव हो चुका है। अब ये एक्टिव होगा तो ये क्या करेगा, ऐसे इनके पास जो है ऐसे सिग्नल्स मौजूद होते हैं, ऐसा कुछ होता है फंक्शन, जिससे कि ये डेला जो है, डेला को अपने पास बुलाते हैं। डेला जो है जैसे ही जीए बाइंड करता है GID1 के साथ, डेला इस PIF को छोड़ के इसके साथ बाइंड करना चाहता है, GID1 के साथ। अब ये PIF को यहाँ पर फ्री करके GID1 के साथ बाइंड कर चुका है। अब ये जैसे ही एक जो है GID1 के साथ बाइंड करता है डेला, वैसे ही ये बैठा होता है न्यूक्लियस के अंदर ही SCF, जिसके पास यूबिक्यूटिनेशन कैपेबिलिटी होती है, जो क्या करे कि यूबिक्यूटिन को ऐड करवा दे उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को जिसको भी ये डिग्रेड करना चाहता है। सो यहाँ पर ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल होगा डेला। सो यहाँ पर ये जैसे ही GID1 के साथ डेला बाइंड करता है, ये तुरंत ही अपने यूबिक्यूटिन मॉलिक्यूल को लेके आता है और जो है यहाँ पर यूबिक्यूटिन को ऐड करवा देता है। यूबिक्यूटिन जैसे ही ऐड हो जाते हैं डेला के साथ, वैसे ही 26 प्रोट्यूसोमल मशीन जो है इसको डिग्रेड कर देता है, और डिग्रेड करने के बाद यहाँ पर डेला ही नहीं रहता, डेला को ख़त्म कर दिया जाता है। अब डेला खत्म हो चुका है, PIF भी फ्री हो चुका है, जो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो जीए रेस्पॉन्सिव जीन को जो है एक्टिव करता है और आगे का प्रोसेस करवाता है। सो PIF जो है फ्री है, वो जाएगा अपना डाइमर के फॉर्म में, जो है ये पर्टिकुलर टारगेट जीन के पास जाएगा और बाइंड करेगा, जो जीन इसके लिए बना हुआ होता है वो बाइंड करके जो है एक्टिवेट करवाता है जीन के ट्रांसक्रिप्शन को, आगे का जो है प्रोटीन बनवाता है ट्रांसलेशन के थ्रू, जिससे कि जीए जिस फंक्शन के लिए आया है इस सेल में वो फंक्शन करवा पाए। सो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि कंडीशन 2 में जहाँ पर जीए प्रेजेंट था, वहाँ पर क्या हुआ कि जीए यहाँ पर प्रेजेंट है और ये बाइंड कर लेता है GID1 रिसेप्टर के साथ, जो इसके पर्टिकुलर रिसेप्टर होते हैं, और ये अलाउ करता है GA GID1 कम्प्लेक्स बनाने में। आप ही सोचो, GA GID1 के साथ बाइंड करके एक कम्प्लेक्स बनाएगा, फिर डेला उसको जो है PIF को छोड़ के, मतलब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को छोड़ के बाइंड करेगा GID1 के साथ, और जैसे ही ऐसा होता है ये क्या करता है, डिग्रेडेशन शो करता है, SCF आता है, अपना यूबिक्यूटिन जो है इसके पास ऐड करवाता है, 26S प्रोट्यूसोम मशीन के द्वारा इसको डिग्रेड करवा दिया जाता है। अब ये इस प्रोसेस में सबसे अच्छा क्या हुआ है कि जो जीए रेस्पॉन्सिव फैक्टर है वो फ्री हो गया है, और वो जो है रिलीज होकर आगे का जो है ट्रांसक्रिप्शन करवाने के लिए उस टारगेट जीन के पास जाके बाइंड होता है और प्रोमोट करवाता है ग्रोथ को। यहाँ जो है मैंने सिर्फ और सिर्फ सिग्नलिंग पाथवे को बताया है। जिबरेलिन का जो है सिग्नलिंग पाथवे क्या है, बेसिक है, सिर्फ और सिर्फ सिग्नलिंग बताया है मैंने। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेसिकली ये सिग्नलिंग करवा के किस टाइप का फंक्शन शो करता है। आई होप आपको सिग्नलिंग पाथवे समझ आया हो जिबरेलिन का। अगर समझ आया हो और अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो ये वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा आगे की वीडियोज़ के लिए। टिल दिन पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।